Hello students, welcome back. Children, we are towards the second part of our chapter number 1.6 into the wild. And in the first part, children, we discussed about how Kiran Purandare, he was caught up in the jungle and how he managed to reach back to the village of Pitzari, and how in between he had found one person, Raju, and the tantalizing experience, children, or the turmoil which he faced when he had to cross that jungle and reach to the village of Pitzari. Children, today's lecture we are going to discuss the second part of the same chapter, which is actually termed as or titled as Tracking the Panther of Nagarhole. Now we'll come across lots of names of these big cats, children, whether it's like a leopard, whether we talk about the panther or you talk about the tigers, children, and mostly like these are the big cat families करके refer किया जाता है इनको. Now this experience is actually related to Shahchung, who is a wildlife photographer, children. तो एज अ वाइल्ड लाइफ, अच्छा उनका सिर्फ क्रेडिट यही नहीं बच्चों लोग कि वो सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है. Then he is also a cinematographer involved in movie making. अच्छा, then he is a big cat tracker. तो बिग कैट्स जो होते हैं चलो पैंथर्स, लेपर्ड्स, टाइगर्स, इनको फॉलो करने वाले में से एक है वो. देन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीकर. चलो व्हाट इज दिस मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब मैन वर्सेस एनिमल, इनका जो संघर्ष रहता है बच्चों, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है. अच्छा, प्लेसेस के लिए या फिर जंगलों के लिए इन लोगों के बीच में हमेशा एक झगड़ा दिखेगा आपको. तो उस झगड़े को सुलझाने वाला मतलब इज अ रेजोल्यूशन सीकर एंड अ लॉज ओनर. ही इज अ ओनर ऑफ अ लॉज आल्सो, चिल्ड्रन, व्हिच इज टर्म्ड एज बाइसन. नाउ ऑल रोल इनटू वन, सो ही इज अ ऑल राउंडर, चिल्ड्रन. क्या क्या नाम आगे देखो चलो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, बिग कैट ट्रैकर. अच्छा, फिर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीकर, एक लॉज के मालिक है वो, एंड दिस इज ऑल रोल इनटू वन पर्सन हु इज कॉल्ड एज शाहचंग. नाउ जब वो चलो नागरहोल के जंगल्स में नहीं होते, नागरहोल चिल्ड्रन, दैट इज नागरहोल बेसिकली इट्स अ नेम ऑफ अ सैंक्चुरी, चिल्ड्रन. राजीव गांधी नेशनल पार्क, ओके, नॉट मुंबई, चिल्ड्रन, बैंगलोर. नाउ ही जब वो नागरहोल के फॉरेस्ट में नहीं होते हैं बच्चों लोग, तो ऑब्वियसली समझ जाने का कि अफ्रीका के सफारीज में फोटोग्राफी शोकेस करते वक्त आपको दिखाई देंगे वो, या फिर आर्ट गैलरीज में अपने फोटोग्राफीज को शोकेस करते हैं बड़े इन दोज बिग कैपिटल सिटीज. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, विल बी स्पीकिंग टू द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन कॉन्जर्विंग द प्लैनेट्स रिचेस. तो अपना ये जो बच्चों लोग पृथ्वी है, अपने जो अर्थ है, इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसके ऊपर जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसको प्रिजर्व करने के लिए जो लोग इंटरेस्टेड है उन लोगों से बातचीत करने में वो हमेशा बिजी रहते हैं. ओके, नाउ शाज ही रिमेंबर्स विद ग्रेट क्लैरिटी द इंसिडेंट दैट अल्टीमेटली लीड्स टू हिज आंसरिंग द कॉल ऑफ द फिलाइंस ओवर अ करियर डेडिकेटेड टू फाइनेंस. तो बच्चों उन्होंने अपने स्टडी जो किए थे फाइनेंस से रिलेटेड थे, लेकिन सडनली एक बार उन्होंने एक ऐसा इंसिडेंट फेस किया था जिसकी वजह से ही हैड टू आंसर द कॉल ऑफ द फिलाइंस. फिलाइंस आर चिल्ड्रन बेसिकली लाइक यू नो कैट्स, कैट फैमिलीज आर कॉल्ड फिलाइंस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो बिग कैट्स होते हैं उनको यहाँ पे क्या करके रिफर किया गया, फिलाइंस. तो मतलब ये बिल्लियों का जो कॉल था उसको उनको आंसर करना पड़ा था. एंड देन आई थिंक द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही हैज डेडिकेटेड टू द लाइफ ऑफ दिस बिग कैट्स वी कैन सी, चिल्ड्रन. तो उन्होंने अपना फाइनेंस का करियर छोड़ के ये जंगलों में अपना करियर किया है. नाउ इट वाज समवेयर अराउंड द सनसेट, सनसेट का सूरज डूब ही रहा था उस टाइम पे. एंड एट दैट टाइम चिल्ड्रन शाहजंग वो एक जंक्शन पे थे. द डियर वर कॉलिंग, डियर आवाज दे रहे थे. ही सेज we went around a blind turn. तो ऐसे एक ब्लाइंड टर्न मार के, मतलब headed to nowhere, कहाँ पे जा रहे थे पता नहीं, ऐसे एक टर्न मारा और फिर उन्होंने आगे अपना जर्नी कंटिन्यू किया था. एंड देन सडनली चिल्ड्रन ahead on the path was this old leopard. आगे रास्ते के ऊपर उन्होंने किसको देखा, एक बूढ़े लेपर्ड को देखा बच्चों लोग.
तो suppose for example children तेंदुआ. Now here you could tell that was his past his prime. Very important sentence children. कि ये like for example ये जो leopard है, we have seen this for example ना black and this golden color that we generally come across. तो आपको इस ओल्ड लेपर्ड को देख के एक बात तो पता चलती थी कि ही वॉज पास्ट हिज प्राइम. तो उसका वक्त जो था, उसका जो इंपॉर्टेंस था बच्चों लोग, उसका जो मेन टाइम होता ना लाइफ का, जब हम लोग डोमिनेट करते ना बच्चों लोग, वो वक्त खत्म हो चुका था. एंड द जंगल हैड टेकन अ टोल ऑन हिम. टू टेक अ टोल मीन्स टू कॉज डैमेज. तो जंगल में रहते रहते बच्चों लोग उसको बहुत सारा नुकसान भी हो गया था. एंड ही आर ओनली 3 कैनाइन्स. ऊपर 2 नीचे 2 ऐसे शिकार के उनके 2 दांत होते ना बच्चों लोग. तो उसमें से कितने बाकी अभी यहाँ पे सिर्फ 3 ही बाकी थे. एंड हिज आईज वर सैगिंग. सैगिंग मतलब बच्चों लोग नीचे लटक रहे थे. दे वर ड्रूपिंग आईज वी कैन से. एंड क्लोज टू दिस लेपर्ड वाज अनदर वेरी यंग गुड लुकिंग मेल हु वाज सून टू कम इनटू हिज प्राइम. और टू देयर सरप्राइज चिल्ड्रन, इस लेपर्ड के बाजू में ही उन्होंने और एक लेपर्ड देखा. अभी उसका डिस्क्रिप्शन क्या था? वो बहुत यंग था, गुड लुकिंग था, मेल. ओके, वो सून टू कम टू इनटू हिज प्राइम. ऐसे लग रहा था कि इसके आगे वो इस जंगल को डोमिनेट करने वाला था. तो इन 2 टाइगर्स को देख के बच्चों लोग आपको क्या फीलिंग आएगी? ऑब्वियसली फील दैट यू आर एज इफ लुकिंग एट द पास्ट एंड द प्रेजेंट. पास्ट मतलब बच्चों लोग कौन? वो ओल्ड लेपर्ड जो बैठा हुआ है वो. और उसका फ्यूचर क्या दिख रहा है बच्चों लोग? ये जो यंग लेपर्ड है उसके बाजू में. अच्छा, अभी इन दोनों को साथ में देख के ऐसे भी एक फीलिंग आ रही थी बच्चों लोग कि इट वाज क्लियर दैट देयर वाज गोइंग टू बी अ फाइट. अभी यहाँ पे सॉलिड नजारा मिलेगा बच्चों लोग फाइट का. लेकिन अनफॉर्चुनेटली सूरज डूब रहा था तो वो लोग ज्यादा यहाँ पे वेट नहीं कर सकते थे. सो शाहजंग हैड टू लिव. लेकिन जैसे ही अगले दिन सुबह वहां पे वो लोग आए, आई वेंट बैक टू द स्पॉट एंड सिटिंग ऑन अ हाई रॉक वाज दैट यंग लेपर्ड. तो एक पत्थर के ऊपर, एक फॉर एग्जाम्पल चट्टान के ऊपर उन्होंने उस यंग लेपर्ड को बैठा हुआ देखा वहां पे. ब्लड वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम अ गैश अक्रॉस हिज फेस. तो उसके चेहरे पे बच्चों लोग एक गहरी जख्म हो गई थी, डीप कट, और उसमें से ब्लड ड्रिप हो रहा था बच्चों लोग. एंड he was like a king of the jungle. लेकिन बच्चों लोग चेहरे पे वो रुबाब था बच्चों लोग. वो फॉर एग्जाम्पल की लाइक दैट स्टेटस he had. He was sitting there as if he was the king of the jungle and knew right then that he had taken over and it was the beginning of a new journey for him and for me. तो उसको पता चला था कि फाइट हुआ रहेगा और फिर वो बूढ़े लेपर्ड को इसने हरा दिया था और आज उसने इस जंगल के ऊपर कब्जा किया था. और उसकी एक नई जर्नी की शुरुआत हुई थी बच्चों लोग, क्योंकि वो उस जंगल का भी राजा बन चुका था. तो शाहजंग बोलता है कि उसके लिए और मेरे लिए एक नई जर्नी की शुरुआत हो गई थी. ओके, लेट्स सी व्हाट दिस जर्नी वाज एग्जैक्टली व्हाट अबाउट. तो ये जो बच्चों लोग वहां पे लेपर्ड था, उसके चेहरे पे मैंने बोला जख्म दिखा था, तो उसकी वजह से वो स्कार, जख्म का निशान जो होता है, उसकी वजह से उन्होंने उसको नाम भी दिया था स्कारफेस करके. सो वो जो लेपर्ड था, द फोटोग्राफ्स ऑफ दैट लेपर्ड वाज द विक्टर. विक्टर क्यों बोला बच्चों लोग? क्योंकि उसने जीत हासिल की थी, पुराने लेपर्ड को या फिर बूढ़े लेपर्ड को हरा दिया था उसने, और उसको नाम क्या दिया हमने? स्कारफेस. as Shahs named him, not only made Shahs famous among India's wildlife community but also led to Shah's enviable reputation as a chronicler of the wild. तो बच्चों लोग वो जो स्कारफेस था उसके जो फोटोज उन्होंने शूट किए थे या फिर जो फोटोज कवर किए थे, उसकी वजह से शाहज वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी के बीच में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था. एंड ही वॉज एनविएबल मतलब यू वुड फील जेलस ऑफ हिम. एज अ रेप्यूटेशन मिला था बच्चों लोगों को एज अ क्रॉनिकलर ऑफ द वाइल्ड. क्रॉनिकल इज लाइक समवन हु क्रिएट्स अ हिस्ट्री वी कैन से, और रिकॉर्ड्स अ हिस्ट्री. इतिहास रिकॉर्ड करने वाला ना बच्चों लोग. यस. सो थ्रू माई जर्नी ऑफ फोटोग्राफिंग स्कारफेस, तो उनका जो हिस्ट्री है जहां पे उन्होंने स्कारफेस का फोटोग्राफी किया बच्चों लोग, आई हैव डिस्कवर्ड अदर लेपर्ड्स. मतलब बहुत सारे और भी लेपर्ड्स को उन्होंने देखा है, उनके मेट्स यानी उनके जो साथी होते हैं. डिस्कवर्ड हिज नेमेसिस दैट इज टाइगर्स. नेमेसिस मतलब बच्चों लोग, नेमेसिस इज लाइक समवन हु इज टोटली अगेंस्ट ना, कट्टर दुश्मन बोलते हैं ना बच्चों लोग. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इज अ परमानेंट एनिमी.
और बच्चों लेपर्ड्स के एनिमीज कौन होते हैं यहाँ पे? टाइगर्स. And I also discovered the current protagonist of my work, Saya, who is a Black Panther children, while tracking Scarface. तो Scarface का पीछा करते करते उन्होंने और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोटोग्राफी की बच्चों लोग, और वो किसका था? साया. साया चिल्ड्रन इज अ ब्लैक पैंथर. Now this is the world's first Black Panther. Who is the first world's Black Panther children? Saya. And behavior of which is documented so intimately on camera by tracking its movements. और बच्चों लोग फोटोग्राफर जो होते हैं उन्होंने इतना इंटीमेटली बच्चों लोग वो साया को फॉलो किया है और उसको डॉक्यूमेंट्रीज क्रिएट किए ना बच्चों लोग, ठीक है, और उसके सब मूवमेंट्स को ट्रैक किया गया यहाँ पे बच्चों लोग. एंड सो फार ऑल द रिसर्च ऑन द एनिमल्स हैज बीन डन थ्रू कैमरा ट्रैप्स. कैमरा ट्रैप्स तो चलो जंगल पे अलग अलग जगह पे वो कैमरास रखे रहते हैं, और जब भी वो बिग कैट्स उनके सामने आते हैं चलो तो उनके मूवमेंट्स की वजह से ये कैमरा एक्टिवेट होता है. जैसे कि आपने नेशनल ज्योग्राफी या फिर डिस्कवरी चैनल पे देखा हुआ है, तो एनिमल्स के जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो कैमरा ट्रैप्स के जरिए शूट किए जाते हैं. अच्छा, बहुत मेहनत करने के बाद थ्रू मेनी मंथ्स ऑफ टॉयल, शाज हैज मैनेज्ड टू कलेक्ट प्रेशियस फुटेज इंक्लूडिंग द एनिमल मीटिंग to piece together the incredible landscape of Black Panther's life. तो बहुत साल तक मेहनत करने के बाद उन्होंने जो इतना प्रेशियस फुटेज तैयार किया बच्चों लोग शूटिंग कर करके, उसमें इवन लाइक एनिमल मीटिंग कि लाइक वो सहवास कैसे करते हैं बच्चों लोग, हाउ डू दे कम फिजिकली हाउ डू दे कम टुगेदर इन ऑर्डर टू मेट लाइक रिप्रोडक्शन, और ये सब पीसेस साथ में डाल के बच्चों लोग उन्होंने ब्लैक पैंथर के लाइफ का एक बहुत ही खूबसूरत ऐसा एक नजारा क्रिएट किया बच्चों लोग, जिसको लोग बोलते हैं कि इनक्रेडिबल लैंडस्केप ऑफ अ ब्लैक पैंथर्स लाइफ. अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों लोग यू विल कम अक्रॉस दिस साया, स्कारफेस, पार्डस, ओके, द लेपर्ड दैट लॉस्ट टू स्कारफेस. बच्चों लोग ये सब बिग कैट्स के नेम्स आपको मिलेंगे यहाँ पे. And they also led Shahs down a different path of discovery. Learning about them and the loss to their habitat has led Shahs to create the Buffer Conflict Resolution Trust of India. तो बच्चों जैसे जैसे एनिमल्स के बारे में पढ़ते पढ़ते और फिर उनको ये बात भी पता चली कि लाइक देयर इज अ लॉस टू देयर हैबिटेट. हैबिटेट मतलब बच्चों जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, वो जो जंगल्स होते हैं वो उनका हैबिटेट होता है ना. और लेकिन फिर पता है हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, इसके ऊपर एनक्रोच करते जा रहे हैं, और उसकी वजह से बच्चों लोग एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट टूट रहा है, एक संघर्ष दिख रहा है. तो दे हैव क्रिएटेड समथिंग लाइक बफर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया. बफर मतलब बच्चों लोग क्या होता है, इट्स लाइक प्रोटेक्शन दैट इज गिवन ना, संरक्षण बोलते हैं उसको. तो ये जो एनिमल्स है उनको एक बफर जगह देने की जरूरत होती है बच्चों लोग. So it's an agency that educates villagers, गांव के लोगों को educate कराते हैं, who live on the fringe of the forest, on the importance of conservation. तो बच्चों लोग फॉरेस्ट के फ्रिंज पे, फ्रिंज मतलब बॉर्डर, वहां पे रहने वाले जितने भी गांव के लोग हैं, तो उनको बच्चों लोग आपको थोड़ा एजुकेट करना पड़ता है कि इन एनिमल्स को कॉन्जर्व करके रखना कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे एनवायरमेंट के लिए. And we are in the heart of the man-animal conflict zone. तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके सेंटर में वो खुद को पाते हैं वहां पे. एक्सप्लेन शाज. अच्छा, अब तक क्या हुआ था बच्चों लोग कि देयर इज नो स्पेसिफिक बफर जोन हियर अराउंड नागरोल. मतलब एनिमल्स के लिए हमने प्रोटेक्शन करके कोई भी जगह रिजर्व नहीं की थी. और होता है क्या बच्चों लोग कि द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट एंड्स वेयर द फील्ड्स बिगिन. तो ये जो जंगल का मेन हिस्सा बच्चों लोग खत्म कहाँ पे होता है, जहाँ पे खेती की शुरुआत होती है. और ड्राई सीजन में क्या होगा, ऑब्वियसली चिल्ड्रन, एलिफेंट्स या फिर वाइल्ड बोर्स जो होते हैं बच्चों लोग, ओके, सुअर वगैरह, तो लोग अटैक करते हैं ना फील्ड्स के ऊपर. एंड इट्स वेरी कॉमन चिल्ड्रन. Older leopards like pardus who have lost territory in the forest often carry away livestock from the villages. अभी वो जो पार्डस था बच्चों लोग, जो पुराना लेपर्ड था जो नए लेपर्ड से वॉर में हार गया था, तो अभी वो उनका इलाका नहीं होता ना बच्चों लोग, तो लोग क्या करते हैं फिर गांव में एंटर करने का और वहां से जानवरों को उठा के लेके जाने का. सो दिस क्रिएट्स रिजेंटमेंट अमंग लोकल टुवर्ड्स एनिमल्स ऑन ओकेजन्स लीडिंग टू अनप्लेजेंट सिचुएशन.
अभी गांव के जानवरों को ये सब लेपर्ड्स वगैरह उठा के लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली गांव के लोगों के बीच में और एनिमल्स के बीच में अनप्लेजेंट सिचुएशंस आते हैं, सो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की फिर बातें हो जाती है। अच्छा, अभी क्या करने का फिर, पुटिंग टूरिस्ट करेंसी टू गुड यूज अंडर द BCRTI अम्ब्रेला, शाज प्रोवाइड्स locals with occasional training with the aim of educating locals on the merits of conservation and help them benefit from tourist currency। मतलब कैसे बच्चों लोग कि शाज ने क्या किया, वो BCRTI का अम्ब्रेला यूज किया बच्चों, अम्ब्रेला इज लाइक अ कवरेज। अच्छा, गांव के लोगों को ओकेशनल ट्रेनिंग देने का, एनिमल्स को कैसे कॉन्जर्व कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, उनको एजुकेट करने का बच्चों लोग, कॉन्जर्वेशन का फायदा बताओ उनको। और यहाँ पे जो लोग टूरिस्ट आते हैं ना घूमने के लिए, उसमें से गांव के लोग किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, तो उसको उन्होंने टूरिस्ट करेंसी करके बोला बच्चों। हाउ द लोकल्स ऑफ द विलेज कैन बेनिफिट फ्रॉम द टूरिस्ट करेंसी थ्रू वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन एंड द विजिटर्स एट द रिसोर्ट आर वेलकम टू वॉलंटियर टू टीच स्किल्स ट्रेनिंग क्लास ऑफ दियर चॉइस। तो रिसोर्ट में रहने के लिए जो लोग आते हैं वो ट्रेनिंग अंडरगो करते हैं बच्चों लोग, वॉलंटियर कर सकते हैं, टीच भी करते हैं। एंड द एक्वायर्ड स्किल्स विल एनेबल लोकल्स टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट विद एनी ऑफ द न्यूमरस वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट्स इन द रीजन इफ नॉट इन अ फार वे सिटी। तो बच्चों लोग, अगर लोग थोड़ा सा ओकेशनल ट्रेनिंग लेंगे एनिमल कंजर्वेशन के बारे में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे ना बहुत सारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट्स हैं, तो वहां पे ऐसे फार्मर्स को जॉब मिल जाएगा। अच्छा, दूर शहर में जाके जॉब की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसी रिसोर्ट्स में तो कुछ काम मिल सकता है आपको। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन लाइक दिस करियर्स चिल्ड्रन। नाउ माडेगौड़ा इज वन सच लोकल एग्रीकल्चरिस्ट हु इज ट्रेन्ड एट BCRTI। तो माडेगौड़ा करके बच्चों एक आदमी है जो खेती करता था पहले, अभी उसने BCRTI में ट्रेनिंग लिया हुआ है और इज नाउ अ सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट एम्प्लॉयड बाय द बाइसन। बाइसन बच्चों ये वहां के वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट का नाम है, तो उन्होंने उसको अभी हायर किया हुआ है। अच्छा, उनका एक्सपीरियंस क्या है बच्चों लोग, तो इन द पास्ट हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ अ सीजन सील्ड ऑफ शुगर केन टू सच एनिमल अटैक्स। मतलब पहले वो खेती करता था, गन्ने का खेत था उसका, तो लेकिन जैसे एनिमल्स घुस जाते थे ना गांव में, तो 80% बच्चों लोग शुगर केन का पूरा कल्टीवेशन डैमेज करके जाते थे। और उसकी वजह से ऑब्वियसली माडेगौड़ा को क्या हेट्रेड ही आएगी ना इस एनिमल्स की तरफ। यस, बट नाउ आई हैव लर्न हाउ इंपॉर्टेंट दिस एनिमल्स आर एंड द वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग। लेकिन माडेगौड़ा क्या बोलता है चलो कि अभी मुझे पता चल चुका है कि एनिमल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए और उनको प्रोटेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, क्योंकि वो वहां का लोकल है, तो आई हैव नोन द जंगल्स ऑलमोस्ट फॉर हाउ मेनी इयर्स, 35 इयर्स। और मुझे बहुत अच्छे से पता चला एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, एंड आई हैव रियलाइज आई कैन गाइड विजिटर्स एंड गेट पेड फॉर इट। तो जो विजिटर्स आते हैं यहाँ पे, उनको लेके जाने का, घुमाने के लिए, उनको एनिमल सफारी वगैरह कराओ, घुमाओ, और उसमें से आप पैसा भी कमा सकते हो ना। इन अ वे द एनिमल्स आर पेइंग मी बैक। तो अभी ऐसे लग रहा है कि एनिमल्स ही उसको पैसा वापस दिला रहे हैं जो नुकसान उन्होंने कराया था। एंड द फॉरेस्ट हैव टॉट मी मेनी थिंग्स। फॉरेस्ट हम लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। फॉर इंस्टेंस, लिसनिंग इज अ सेंस फार मोर इंपॉर्टेंट देन साइट। जो आप देखते हो उससे भी ज्यादा जंगल में कभी शांत बैठ के वहां के सब एटमॉस्फेयर को सुनने की कोशिश करोगे, महसूस करने की कोशिश करोगे बच्चों लोग, तो यू गेट टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम द नेचर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी बंद कर दो, स्विच ऑफ ए व्हीकल, एक जगह पे बैठ जाओ और सुनते रहो। एंड द फॉरेस्ट इज कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग। कैसे बच्चों लोग? थ्रू द वॉइसेस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो बर्ड्स एनिमल्स की आवाज से नेचर आपसे बातचीत करना चाहता है, अगर आप उसको सुन सकते हो तो इट्स वेरी एक्सिलरेटिंग चिल्ड्रन, ही एक्सप्लेन्स। सो ट्रैकिंग एन एनिमल ऑल्सो टीचेस यू लाइफ लेसन्स। किसी एनिमल का पीछा करते करते बच्चों लोग आपको लाइफ के लेसन्स के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड द ब्लैक पैंथर हैज टॉट मी पेशेंस। सबसे बड़ी बात बच्चों, आप किसी एनिमल के पीछे हो तो सबसे पहले आपको क्या लगेगा पता है? पेशेंस। क्यों? क्योंकि बच्चों लोग वो पता नहीं, महीनों तक आप उसको ढूंढते रहोगे बच्चों लोग, क्या पता कब दिखाई दे आपको। पेशेंस। एंड बट अबव ऑल इट हैज टॉट मी नेवर टू स्टॉप डिस्कवरिंग। तो डिस्कवरिंग करना बंद मत करो।
and there just to be many amazing experience to learn and share with the world. So बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस है बच्चों लोग जो आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो और दुनिया के साथ में उसको शेयर भी कर सकते हो. So this children lesson took us far away from the city life into the jungles, and it has taught us how we can live amid these natural beauties of our earth. We have forgotten that there is another life, children, which exists in the forest. We have become so caught up with the city life, and we are running behind that urbanization, that we have lost, or we have forgotten, we are ignoring the real beauty of India which exists in the villages. Maybe you people who are basically staying in Mumbai and all have time, go out to some RA colony or something that way, and you can also sometimes try to explore out the beautiful world that exists in this forest and understand कि like कितना important होता है वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना, कितना इंपॉर्टेंट होता है बच्चों उनके हैबिटेट्स को संभाल के रखना. हम लोग हमेशा सुनते हैं ना, अरे कॉलोनी में वो तेंदुए ने अटैक किया, वो घर से किसी को उठा के लेके गया. हाँ, तो ऑब्वियसली हम लोग उनके घर के अंदर घुसेंगे तो वो लोग भी फिर हमारे घर तक आएंगे. दैट्स द सिंपलेस्ट मैसेज दैट दे आर गिवन अस, दैट इफ यू कम टू माय हाउस आई विल कम टू योर हाउस. नाउ दिस लेसन चिल्ड्रन is taken from the CN Traveler magazine, which was published by Land Rover India. So children, with those two parts included, पहला वाला हमने किरण पुरंदरे के बारे में पढ़ा था बच्चों, लॉस्ट इनटू द जंगल, तो कैसे खो गए थे और कैसे वो पिटजरी के गांव में जाके पहुंच गए, उसके बारे में पढ़ा था. और आज के लेसन में बच्चों हमने बात की है अबाउट शाज जंग, जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सिनेमेटोग्राफर है, और बफर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट्स है उनके, और किस तरीके से उन्होंने लोगों को एजुकेट किया बच्चों लोग, किस तरीके से उन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए कंट्रीब्यूशन किया हुआ है. वी गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट हिज कंट्रीब्यूशन टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. So that's all about the lesson today, children. See you in the next lecture with some another interesting topic. Till then, bye. Take care.